हाय दोस्तों, शायद आप भी ओवर थिंकिंग करते हो तो इस वीडियो पर आए हो इसका थंबनेल देखकर। तो एक कहानी है ओशो की जो कि ओवर थिंकिंग के ऊपर है कि एक बार एक ट्रेन में दो व्यक्ति सफ़र करते हैं। एक व्यक्ति जो होता है वो बुज़ुर्ग होता है और उसके हाथ में एक सोने की घड़ी होती है, और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो कि एक इंटरव्यू देने जाता होता है। 24-25 साल का एक युवा व्यक्ति होता है। तो युवा व्यक्ति के हाथ में घड़ी नहीं होती है और उसे टाइम जानना होता है। तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति को बोलता है कि अंकल टाइम बताइएगा। तो वो अंकल एक बार ऐसे देखते हैं फिर इग्नोर कर देते हैं। लड़का सोचता है कि अंकल कुछ सोच रहे होंगे इसलिए मुझे इग्नोर कर दिया। फिर एक और बार पूछता है कि अंकल टाइम बता दीजिए क्या हो रहा है। तो इसके बाद भी वो बुज़ुर्ग व्यक्ति देखकर फुल्ली इग्नोर कर देते हैं। तो वो लड़के का दिमाग थोड़ा सा गुस्से में आता है और वो पूछता है कि अंकल क्या हुआ, मैंने आपसे 2 बार टाइम पूछा, आप टाइम क्यों नहीं बता रहे हैं। तो अंकल बोलते हैं कि देखो मैं तुमको टाइम बता दूंगा, फिर तुम पूछोगे कि अंकल आप रहते कहाँ हो सकता है कि हम दोनों एक ही शहर में रहते हो। फिर तुम पूछोगे कि उस शहर में कहाँ रहते हो सकता हम दोनों एक ही मोहल्ले के निकले। फिर तुम मेरे घर रोज़ रोज़ आते रहोगे। फिर मेरे घर है एक लड़की जो कि तुम्हारे ही एज की है, हो सकता है कि तुम उससे शादी कर लो प्यार मोहब्बत करके फुसला के। फिर उसके बाद मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि मेरा होने वाले दामाद के पास एक घड़ी ना हो। तो इसलिए देखा कि एक थॉट से कैसे चैन बनते जाती है और ओवर थिंकिंग स्टार्ट होते जाती है। तो इसी को बोलते हैं ओवर थिंकिंग की बिना रिजल्ट के सोचना। तो अब हम ये जानते हैं कि ओवर थिंकिंग कब होती है। पहला पॉइंट ये है कि जब डिसीजन लेना हो। हाँ, जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता हो, जैसे कि हमारे करियर का डिसीजन हो, रिलेशनशिप का डिसीजन हो, पैसा का डिसीजन हो या फिर फ्यूचर का डिसीजन हो, तो हमारी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। जब पास्ट की कोई बात हमें चुभ रही होती है, जैसे हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया या फिर सामने वाले ने हमें गलत बोल दिया, तो उसकी बातें जो होती है वो चुभने लगती है, तो वो ओवर थिंकिंग का एक और कारण बन जाती है। फिर जब फ्यूचर का डर हो, अगर ये गलत हो गया, अगर वो गलत हो गया, तो ये जो डर होता है इसके कारण भी ओवर थिंकिंग होने लगती है। फिर चौथा पॉइंट है जब कंट्रोल हाथ से निकल जाता है, जैसे कोई रिजल्ट हो गया वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, दूसरे का जो बिहेवियर होता है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और ऐसी कोई सिचुएशंस होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, फिर भी हम उसके बारे में सोच सोच के ओवर थिंक करते रहते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है जब खुद पर डाउट होता है। हाँ, जब हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है और हमें खुद पर डाउट होने लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ओवर थिंकिंग का जन्म अपने आप हो जाता है। फिर छठा पॉइंट है कि जब इमोशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे ज़्यादा किसी से प्यार कर लो तब भी ओवर थिंकिंग होती है, ज़्यादा किसी पर गुस्सा कर लो तो ओवर थिंकिंग होती है, ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं तो ओवर थिंकिंग होती है, और डर में तो ओवर थिंकिंग होना लाजमी है। फिर जब रात को दिमाग खाली होता है, बस बिस्तर में लेटकर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, पंखे को देखते, सीलिंग को देखते, और ओवर थिंकिंग की चेन चलते जाती है, पता ही नहीं लगता कब 4 बज जाते सुबह के। तो रात के समय ओवर थिंकिंग थोड़ा ज़्यादा ही होती है। तो आठवां पॉइंट है कि जब हमें कुछ अच्छा करना होता है, मतलब कुछ बेस्ट देना होता है, तब ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है। जैसे मुझे ये वीडियो बनाना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो है ये इंटरनेट का सबसे बेस्ट वीडियो होना चाहिए, तो इसके लिए ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और काम पीछे छूट जाता है। फिर जब जवाब नहीं मिलता, जब कोई कहानी है वो अधूरी छूट जाती है, जैसे कोई सवाल है वो अधूरे छूट जाते हैं, तो ओवर थिंकिंग का जन्म होता है। फिर जब हम क्या हो सकता है मैं जीने लगते हैं, क्या हो सकता है मैं जीने लगते हैं, जैसे रियलिटी से ज़्यादा इमेजिनेशन में जीते हैं। जैसे मैंने आपको वो कहानी बताया था ना, सेम वही सीन होता है, तो वहाँ से ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है। तो ये 10 पॉइंट थे ओवर थिंकिंग के,
कि कैसे ओवर थिंकिंग हमारे ऊपर हावी होती है। तो अब धीरे धीरे हम इसी चैनल पर सीखेंगे कि ओवर थिंकिंग से कैसे जीत हासिल की जा सके या फिर उसे कैसे कम किया जा सके। तो मैं हितेश मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना। और अगर आप भी ओवर थिंकर है तो नीचे अपने कोई भी सवाल है, आगे कौन से वीडियो बनाना है कौन से नहीं बनाना है, मुझे कमेंट पर गाइड करते रहना। मैं भी तुम्हारा ही जैसा हूँ।